गौरव जहां में हुआ, ज्ञान देता सदा ज्ञान घटता नहीं। फूल कांटों में रह के मुस्कुराता रहे, देख अम्बू को अम्ब सिमटता नहीं। कण निधि जल से बना जल जला, सांप का विष चंदन में सिमटता नहीं। और मान सम्मान का चांद चमके सदा, कभी भोजराज है पीछे हटते नहीं। आइए भैया, यही से हमारे बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा हो भैया। कैसे? यह कहना बा अरे कि सब कुछ हमें, अरे कि सब कुछ हमें अल्लाह के दिल भर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिल पर न दिया है। तो सब कुछ हमें अल्लाह के हर दिल पर न दिया है। अरे कि कुरान, अरे कुरान मदीने के पैगंबर ने दिया है। अरे कि सब ही पे कि सब ही पे दया दृष्टि ईश्वर ने किया है। सब ही पे दया दृष्टि ईश्वर ने किया है। तो सब ही पे दया दृष्टि अरे ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने किया है। अरे कि भक्तों को, अरे भक्तों को खुशी भोले शंकर ने दिया। आइए भैया, यहीं से हमारे बिरहा में कहानी का शुरुआत होता। वो कैसे भैया? नजम के भाव में कहना हो, गौर करेंगे बाबूजी आप लोग।
त्रेता युग में चंद्रसेन राज रहते थे। त्रेता युग में चंद्रसेन राज रहते थे, दुख गरीबों का सदियों वो हरते थे। द्रौपदी बताए भी शब्दांत से कहानियां हो। द्रौपदी बताए भी शब्दांत से कहानियां हो, हंसई के कारण वह पूछे लागे भी सबनिया हो। नयन से बरसेला रही रही के पानी हो, नयन से बरसेला रही रही के पानी हो, राजा चंद्रसेन कही गईला नादानी हो। गौर करेंगे बाबूजी, कहानी के सुन ला। आप लोग गौर करेंगे कि आखिर ये कहानी है कहाँ की। बात उस समय की है जिस समय बाबूजी भीष्म पितामह जी बाणों के सरसैया पर लेटे हुए थे। उस समय बाबू पांचों पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांचों पांडव बाबू जाई के दद्दा भीष्म पितामह जी के पास उनके लगे खड़ा होई के पांचों भाई रो रहे थे बाबू, आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी बाबू जाई के पांचों पांडव हंसता, वही बीच में द्रौपदी जाई के भीष्म पितामह जी के देख के जोरों से हंसने लगी। जब द्रौपदी हंसने लगा था बाबू, उस समय भीष्म पितामह जी क्रोधित हो जाते हैं। हेलो भैया, ये आवाज का चरचरात हो। लाइट कम पाओ। उस समय जब द्रौपदी हंसा था बाबू, तो दद्दा भीष्म पितामह जी कहे कि यार द्रौपदी, तुम्हें बताओ कि मेरी ये हालत देख करके पांचों पांडव रो रहे हैं, तुम यहाँ पे हंस क्यों रही हो? जरा अपने हंसने का कारण तो बताओ। अरे बाबू देखे, द्रौपदी जब इतनी बात सुनी कि दद्दा हमसे हंसे के कारण पूछा थी, तब द्रौपदी बतावे लगा था। कैसे बतावा थी? गीत लगा था भैया। यह गीत के लाइन बा, कौनो लड़की सज धज के भैया चली जात रही, कौनो लड़का उन लड़किया के देख के कही, का कहे? अरे की गोरिया हो, यह कहे अरे गोरिया हो, बिजुड़िया कहवा गिरी। रस भारी गगरिया कहवा गिरी। रस भारी गगरिया कहवा गिरी, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी। लेकिन देखे बाबू, जब द्रौपदी बतावा थी कि ये दद्दा इस जन्म के छोड़ दिया, कि जन्म में तू कौन दिन देखा था, तनी पिछले जन्म के बारे में सोचा कि पिछले जन्म में तू का करे रहा, जेकर सजा तो कई जन्म में भोगई को मिलत बा। अरे बाबू तब देखा जब दद्दा ध्यान करत ही द्रौपदी बतावत हो, कैसे होते का? जब द्रौपदी दद्दा भीष्म पितामह जी से बात बतावत है कि दद्दा सुना हम बतावत है अपने हंसाई के कारण, तब देखे
के त्रेता युग में बाबू एक राजा रहते थे जेकर नाम चंद्रसेन रहा। चंद्रसेन राजा एक दिन करत ही का कहना बा, अरे कि चंद्रसेन, अरे चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। आचर देखे नयनवा घूमई गए। आचर देखे नयनवा घूमई गए। चंद्रसेन जीवनवा घूमई गए। आया बाबू, जब राजा चंद्रसेन जी अपने मन में विचार विमर्श किए और जंगल में शिकार खेले जाते। जब वहां शिकार खेले जाती बाबू तो राजा चंद्रसेन जी देखा थी का नजारा देखे के मिलत हो कहना बा, परी बन के नाचत रहली सोना नागिनिया। अरे नगवा बना राजा बना कहनिया। बटिया बेझल हो मनवा घूमई गए। बटिया बेझल हो मनवा घूमई गए। चंद्रसेन जीवनवा घूमई। आए बाबू, गौर करेंगे आप लोग। राजा चंद्रसेन जी जब जंगल में शिकार खेले गए तो हुआ एक नजारा देखा थे उनका देखे के मिला था राजा साहब के कि एक इच्छाधारी नागिन और नाग, इच्छाधारी नागिन और नाग दोनों नृत्य कर रहे थे बाबू, दोनों नाच रहे थे। यानी इच्छाधारी नगिनिया जो रही वो परी के भेष में रही, परी का भेष धारण कई के और जंगल में नाचत रही। राजा साहब का नजर जब पड़ा था तो वो इच्छाधारी नागिन इतनी खूबसूरत परी हो, उस परी के देख के इच्छाधारी नागिन के देख के राजा साहब मोहित हो गए बाबू। जब राजा साहब मोहित हो गए तब वो परी के पास जाए के इच्छाधारी नागिन के पास जाए के राजा साहब एक बात कहे। का बात कहे भैया, गीत बदलत हो। है गीत के लाइन बा। ई गीतिया के पूर्वांचल के मशहूर गायक कलाकार स्वर्गीय बाबू रामदेव गुरु जी गावे अपने जमाने में और अपने जवानी में। कैसे गावत रहे? और के झूलनी का गुजर और टूटल है राजा और जवानिया में करिया छूटल है राजा।
लेकिन जब राजा साहब वो नागिन के दीवाना हो गए, जाए कि वो नागिन के पास एक बात कहे। का कहे? अरे बोले चंद्रसेन, अरे की बोले चंद्रसेन, अरे नागिनिया से पानी, अरे महलिया पे चल के नाचा हो रानी। आए बाबू, राजा साहब जाई के इच्छाधारी नागिन से, वो नागिन से बात कही। का? राजा साहब कहे कि यार नागिन, तुम्हें बताओ कि तुम इस जंगल में कब से मैं देख रहा हूँ नाच रही हो। तुम इस जंगल में दर दर भटक करके जो नाचती हो, तुम्हें क्या मिलने वाला है? अरे नागिन, मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ, अगर तुझे इतना ही नाचने का शौक है तो चल मेरे राजमहल में, मेरे राज दरबार में अगर तू नाचेगी तो मैं तुझे नाचने के बदले में बहुत ढेर सारा धन दौलत तमाम चीजें दूंगा। चलो मेरे साथ। कहे का दे के वादा करें? अरे कि कई प्रकार के मिली भोजनवा, अरे सुंदर सुंदर पहिरई के पैबुआ सनवा। आए बाबू, उन नागिन से राजा साहब कहे कि आए नागिन, चल मेरे राज दरबार में, अगर वहां पे तू नाचेगी तो मैं तुझे नाचने के बदले में ढेर सारा धन दौलत, कपड़ा लत्ता, बढ़िया बढ़िया भोजन, और आए नागिन, मैं तुझे अपना पूरा राजपाट सौंप दूंगा। चल मेरे साथ मेरे राज दरबार में। आए बाबू, नागिन कहे राजन, हम आपके बात से सहमत हैं, लेकिन सुना, तोहरे दरबार में हमहू चलब और हमार नागो चली है, हम अकेले कहीं ना जाब। आए बाबू, राजा साहब का ठीक है, लेकर के चलो। इच्छाधारी नागिन बाबू अपने नाग के साथे में ले आई के और राजा साहब के साथे चल देता। जब चला जाता है बाबू, तो आधी रास्ता जब पहुंचे, इधर राजा साहब अपने मन में सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं तो इस नागिन के खूबसूरती का दीवाना हुआ हूँ, इसलिए मैं नागिन को लेकर के राज दरबार में जा रहा हूँ। लेकिन अगर ये नागिन के साथ अरे बाबू, राजा साहब आगे आगे नागिन चली जात, बीच में राजा साहब पीछे नगवा चलावत हो। राजा साहब अपने मन में जब विचार करें तो वो नगवा का पूछ पकड़े न बाबू, अब 3 बार घुमाई के अब फेंक देते जोर से। उन नाग जाई के बाबू नागफनी के डाल पर गिरा था। जब नागफनी के डाल पर गिरा, नागफनी में इतना ढेर सारा कांटा होती, जब उन्हें समय वो नाग बाबू नागफनी के डाल पे गिरा, पूरे शरीर में कांटा धस गए। जिधर जिधर नगवा के शरीर जात हो, तड़पत हो नाग, उधर उधर बाबू कांटा चुभ रहे हैं। नाग तड़प रहा है, आवाज दे रहा है बाबू, लेकिन कोई उसके पुकार को नहीं सुना। इधर देखिए
कुछ दूरी जा करके नागिन कहती है कि अय राजन, अय राजन, मेरा नाग कहाँ है? मेरा नाग कहाँ चला गया? राजा साहब कुछ बोलते ही ना रहे। नागिन कहे कि आप चुप मत रहिए, बताइए राजन। अहे बाबू, तब जाए कि राजा साहब कहे कि नागिन, नागिन, तेरा नाग अब इस धरती पे नहीं रहा। नागिन कहती है काहे? दौड़ करके जिस रास्ते से नागिन गई थी बाबू, उसी रास्ते से जब पीछे आती है, देखती है उसका नाग नागफनी के डाल पर तड़प तड़प करके अपनी जान को खो देता है। दौड़ करके नागिन गई है और अपने सीने से लगा करके अपने नाग को रो रो करके कहती है, क्या तेरी में कहना हो कि नजरिया पर से नागिन, अरे कि नजरिया पर से नागिन, कि नजरिया पर से नागिन के सुना, अरे तनगवा तड़प के मरीगा नाग फरी के डरिया। इधर नागिन जाए के अपने नाग का अपने सीने से लगाए के रोवे लगा था बाबू। तब तक राजा साहब आ जाती हूँ नागिन के पास, कहे है नागिन, जो चला गया उसे जाने दो। नागिन क्रोधित हो जाती है बाबू और कहती है कि आए राजन, आपने मेरे नाग के साथ जो किया है ये अच्छा नहीं किया राजन। आज एक विधवा, एक इच्छाधारी नागिन आपको श्राप देती है। क्या श्राप देती है? गीत लगा था। लाइन बा कहना बा, आरे की कजरा लगावलू, बिंदिया सजवलू, आरे की कजरा लगावलू, बिंदिया सजवलू, सैया बिन न दुनिया के पारी, लेकिन है बाबू, देखिए इधर वही नागिन, वही इच्छाधारी नागिन बाबू रो रही है और कह रही है कि यार राजन, आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरे नाग को मार के मेरा सुहाग उजाड़ के आपने अच्छा नहीं किया। अब आप बताइए कि आज के बाद अपने नाग के बगैर मैं कैसे जिंदगी जीऊंगी, कैसे मैं जीवित रहूंगी। और नागिन रो रो करके कह रही है और श्राप दे रही है, कह रही है राजा साहब से, क्या जीवन नसैला, जीवन नसैला, कहे नागिन, अरे की जीवन नसैला, अरे विधवा बनैला, अरे जीवन नसैला, घटिया तू कैला राजन हो सरपवा हमते भई राजन हो।
विधवा एक इच्छाधारी नागिन आपको श्राप दे रही है। तू कभी सुकून से नहीं रह पाएगा राजन, क्योंकि मेरा सुहाग उजाड़ा है। वो कह रही है नागिन, चल सदाइल बाड़े नगवा के तनावा, यह दत होई तोहरो राजनवा, यह दत होई तोहरो जल सदाइल बाड़े नगवा के तनावा, यह दत होई तोहरो गौर करेंगे बाबूजी। वो नागिन रो रो करके कह रही है कि आए राजन, जिस प्रकार से मेरे पिया मेरे नाग देव तड़प तड़प करके मरे हैं, अपने जान को गंवाए हैं, सेम इसी तरह तेरी भी मौत होगी। हेलो अहे बाबू, आप कलेक्टर यादव भैया जी दुघरा बहुपुर के धरती से 21 रुपए दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। आए बाबू, यही श्राप सुना करके वो नागिन अपने नाग के बगैर ना रह पाती, जीवित ना रह पाती बाबू। इसीलिए कुछ ही क्षण में वो अपनी जान को गंवा देती है, अपनी जान को गंवा देती है नागिन। इधर राजा साहब जब इतना श्राप सुने, नागिन कितनी बात सुने बाबू, चाहती उस जंगल से जब अपने घरे अपने राजमहल वापस लौटे, उनका भारी चिंता सतावे लागत है। जब चिंता सताने लगती है बाबू, तब होते का पहापट के लाइन में कहना हो कैसे, अरे नाग के मारा हम आज पारा नवा बनवा बीते में, अरे नाग के मारा हम आज पारा नवा बनवा बीते में, अरे तो है बताई रानी हो दस्तनवा बनवा बीते में। बड़ी भारी गलती कैले वनवा के भीतरिया, दिहले बनागिन श्राप हमारी गुजरिया। अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा बनवा पीछे में, अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा बनवा पीछे में, अरे तो है बताई रानी हो दस्तना बनवा पीछे में। आप परम सम्मानित आप बाबूजी फूलचंद यादव बाबूजी सरपतिपुर के धरती से 51 रुपए दे करके बाबूजी सम्मान किए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आप बड़े भैया जी कमल सिंह यादव भैया जी बंधवा ताहिरपुर अंदावा की धरती से 51 रुपए दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो भैया। आए बाबू, जब जंगल से
शिकार खेल के राजा साहब राजमहल में आवत थी, वही नागिन की बात बार बार राजा साहब को बेध रही है बाबू। राजा साहब एकदम चिंतित है। तब जाई के रानी साहिबा राजा साहब की तरफ देखें, कहें स्वामी ये आपका चेहरा मुरझान काहे बा, आप बड़ा टेंशन में लागत है हमें। अरे बाबू वो समय राजा साहब कहें, हाँ रानी साहिबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं जंगल में शिकार खेलने गया तो मैंने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और उसी की नागिन मुझे श्राप दी है, इसीलिए मैं बड़ा चिंता में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ रानी साहिबा। अरे बाबू जब इतनी बात अपने रानी साहिबा से बताए, धीरे धीरे समय बीतता गया बाबू। देखे राजा साहब इतना टेंशन में हो ही गए, इतना उन नागिन का बात बेधत बा उनके दिल के कि धीरे धीरे राजा साहब जैसा समय बीतत बा वैसे और खाना पानी सब बंद कर जाता। एक दिन बाबू ऐसा समय आवा था होते का आल्हा के भाव में भैया राजकरण यादव सरपतिपुर भागीपुर आप चाचा जी राजकरण यादव चाचा जी भागीपुर सरपतिपुर के धरती से 101 रुपए दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। कहना है आल्हा के भाव में कैसे, आप स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव पूर्व प्रधान जी दुघरा बहुपुर से दुघरा बहुपुर साथर के धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। सबका नाम बुलाया जाता है, नहीं के नाम में हम दोनों गवैया अटकते हैं। आइए ऐसे अटकल भटकल दिखाते ही उत्तरी कोटवा से डॉक्टर विशाल यादव। आप उत्तरी कोटवा के धरती से डॉक्टर साहब डॉक्टर विशाल यादव, आप डॉक्टर साहब की ओर से 101 रुपए का महान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। डॉक्टर विशाल यादव आपके तरफ से 101 रुपए का महान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। आइए अरे कि सुनी के शराप राजा, अरे सुनी के शराप राजा छोड़े दान पनिया भैया। धीरे धीरे दहिया होई कैली पुराण, धीरे धीरे दहिया होई कैली पुराण। सारी दुनिया में भले ओने करी लजवा बाबू, चिंता में झुराई गईले सुन श्रीमान। आइए आए बाबू, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ में राजा साहब का एकदम शरीर झुराई के लकड़ी हो जाता बाबू। जब शरीर झुराई के लकड़ी हो जाता, एक दिन ऐसा समय आवा था कि राजा साहब इस धरती के छोड़ के पूरी दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है बाबू। त्रेता युग में जौन चंद्रसेन राजा के मृत्यु भवा, जैसे द्वापर युग लाग बाबू, द्वापर युग में वही त्रेता युग के चंद्रसेन राजा द्वापर युग में भीष्म पितामह जी के रूप में जन्म लिए। जब भीष्म पितामह जी के रूप में जन्म लिए बाबू, इधर अर्जुन जी
धनुषधारी अर्जुन जी बाणों के सरसैया पर लेटाए हुए थे। आप परम सम्मानित मान सिंह यादव, आप भैया मान सिंह यादव भागीपुर के धरती से 51 रुपए दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। अरे बाबू, जब वही भीष्म पितामह जी युद्ध के दौरान धनुषधारी अर्जुन जी उनको बाणों के सरसैया पर लेटाए हुए थे, पूरे शरीर में पूरे बदन में बाबू बाण धंसा रहा। उस समय पांचों पांडव जाकर के रो रहे थे, वहीं पे पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी जाकर के हंस रही थी। उसका यही हंसने का कारण था बाबू कि भीष्म पितामह जी जो कर्म त्रेता युग में किए थे, जैसे नाग का फेंके ना नागफनी के डाल पे नाग गिरा रहा, पूरे बदन में कांटा चुभा रहा बाबू, सेम वही हाल हुआ द्वापर युग में भीष्म पितामह जी के पूरे शरीर में बाण चुभत हो। और वो द्रौपदी हंस जो रही थी, पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी बाबू वो कोई और नहीं बल्कि वही त्रेता युग की वही इच्छाधारी नागिन द्वापर युग में द्रौपदी होती है। और जो बाणों के सरसैया पर लेटाए हुए थे धनुषधारी अर्जुन जी, वो त्रेता युग के वही इच्छाधारी नाग थे जिनका मृत्यु हुआ था बाबू। यही से मेरा विरह समाप्त है। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। भीष्म पितामह जी पिछले जन्म में जो कर्म किए उसका फल उन्हें द्वापर युग में मिलता है। कहना है आखिरी लाइन में खड़ी है। सरसैया पे गिरे सरसैया पे सवारिया लड़ी के, ये बहुत बहुत प्राम हुआ। कहना है अरे गिरे सरसैया पे सवारिया लड़ी के, अरे अपने करनी पे भी संपिता मतर। पूर्व जन्म में जवन कैले कमाई, अरे द्वापर युग में वो कर फल कैले हो पाई। अरे पूरे कर्म का बुरा नतीजा झोली में पाप हर पे, अरे अपने करनी पे भी संपिता मतर। बुरे कर्म का बुरा नतीजा झोली में पाप हड़ पे, अपने करनी पे भी संपिता मतर पे। हरिश्चंद्र यादव, क्या बात है। आप स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव पूर्व प्रधान जी, उनके स्मृति में सम्मान में, उनके सम्मान में दुगरा बहुपुर के धरती से 25 रुपए देकर के आप भैया जी सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। आए बाबू, यही से भीष्म पितामह जी को पछतावा होता है अपने कर्मों पर जो उन्होंने कर्म किया था पिछले जन्म में। यही से मेरा विरह समाप्त है गुरु घराने के परिचय में। कि गुरु भोला गुरु बाबा दीन गुरु दया राम गुड़ी का, अरे कथन किए कभी भोजराज कविता सत्य में डाली, नजरिया पर से नागिन के सुना, गायिका नीलम राज का मैहर की
प्यार से नागिन के सुना। क्या बात है। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 क्या होगा 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 मेरा सोचना था। हरिश्चंद्र यादव पूर्व प्रधान। दूसरा बहुत स्वर्गीय हरिचंद यादव पूर्व प्रधान। आप स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव चाचा जी पूर्व प्रधान जी उनके मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना सोचना था। बहुत बहुत धन्यवाद।